लोगों की सैलरी तो है 25,000 पर वो फ़ोन खरीदते हैं 50,000 का। आज लाखों लोग बजट फ्रेंडली फ़ोन खरीदना छोड़कर EMI पर आईफोन खरीदते हैं और फिर अपनी सैलरी का 10 से 25% उसकी EMI भरने में देते हैं, वो भी अगले 6 से 12 महीनों के लिए। जबकि दोस्तों, लोग एक बजट फ्रेंडली फ़ोन खरीदकर हर महीने अपने सैलरी का 10 से 25% बचा सकते हैं और 6 से 12 महीने में वो अपनी सैलरी का 3 गुना ज़्यादा बचा सकते हैं। और बात सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि चाहे ब्रांडेड कपड़े हों, महंगे बाइक्स हों, कार्स हों, स्मार्ट वॉचेस हों या दूसरी लग्जरी चीज़ें हों, लोग उन्हें खरीदते हैं जिनकी वैसे तो लोगों को ज़रूरत नहीं होती है और ना ही लोग उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। फिर भी लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हम भी अमीर हैं, हम भी एक लेविश लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आज के लोगों के लिए अमीर होने से ज़्यादा अमीर दिखना ज़रूरी है। यही बात कुलजीत सिंह के इस पोस्ट से साबित भी होती है। कुलजीत सिंह जो को-फाउंडर हैं खड़क सिंह दा ढाबा के और फाउंडर हैं चाइना डोर के, उन्होंने अपने इस पोस्ट में बताया कि उनके ऑपरेशनल मैनेजर ने 70,000 का एक आईफोन खरीदा है, जबकि उसकी सैलरी सिर्फ 26,000 है। कुलजीत सिंह आगे बताते हैं कि उनके मैनेजर ने आईफोन खरीदने के लिए कंपनी से 1 महीने की सैलरी एडवांस में ली थी, साथ ही 14,000 का कैश पेमेंट किया और 30,000 रुपये का ऑनलाइन फाइनेंस कराया, जिसमें उसे लगभग 3,000 रुपये की मंथली EMI अगले 12 महीनों तक चुकानी होगी। जबकि उसकी फैमिली में वो इकलौता कमाता है और उसके 3 बच्चे और पत्नी पूरी तरह से फाइनेंशियली उसी पर डिपेंडेंट है। और यही बात NDTV ने अपने इस आर्टिकल में भी लिखा है। इस एक पुरानी क्लिप को देखिए जिसमें लड़की के पास तो आईफोन है पर उसका बैंक बैलेंस है 0। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माई बैंक बैलेंस इज 0। लोग आईफोन खरीदते हैं, रील्स बनाते हैं, शो ऑफ करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें अटेंशन दें, इम्पोर्टेंस दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जैसे इस रील में सभी लोग अपने अपने फ़ोन निकाल कर दिखा रहे हैं और सभी के पास लगभग आईफोन ही है। बस एक इंसान के पास एंड्रॉयड है, जिसके कारण उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और आखिर में उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर आपके साथ ऐसा हुआ रहता तो आपको कैसा लगता? ऑब्वियसली आपको अच्छा तो नहीं ही लगता और आप कहीं ना कहीं सोचते काश मेरे पास भी आईफोन होता या मुझे भी शायद अब एक आईफोन ले लेना चाहिए ताकि कोई मुझे इग्नोर ना करे, मेरी बेइज्जती ना करे और लोग मुझे भी अटेंशन दे, मेरी भी रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, यही है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो के कारण ही लोग अफोर्ड नहीं कर पाने वाली चीज़ों को भी खरीदते हैं। इस क्लिप में लगभग 15.4 मिलियन व्यूज़ हैं और लगभग 400 के लाइक्स हैं, जो बताता है कि लोग इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं। लोगों का माइंडसेट भी कुछ इसी तरह का है और इस तरह का माइंडसेट अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। बस पुराने वक्त में लोगों को अटेंशन, इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती थी हंटिंग, लीडरशिप और स्किल्स से, पर मॉडर्न वर्ल्ड में वही अटेंशन, इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट मिलती है फॉलोअर्स से, महंगे कार से, आईफोन और फैशन कंटेंट जैसी चीज़ों से। इसलिए लोग इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, फिर चाहे लोगों को इन्हें EMI पर ही क्यों ना खरीदना पड़े। और EMI पर चीज़ें खरीदने वाले मोस्टली जेनजीज होते हैं जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। और ऐसा करने के लिए जेनजी को बूस्ट मिलता है सोशल मीडिया और फोमो कल्चर से। अब क्योंकि जेनजी सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है, इसलिए जेनजी की लाइफ में सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हर एक व्यू, लाइक, कमेंट और फॉलोअर उनकी लाइफ में एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और इस पर 2022 में एक स्टडी भी की गई थी जिसमें UNM यानी यूनिवर्सिटाज नैगेरी और मकासार के इंग्लिश एजुकेशन प्रोग्राम के 74 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था जो एक्टिव यूजर्स थे। और रिसर्च के बाद पता चला कि अगर किसी स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पर ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो उससे वो खुद को ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पर अगर व्यूज़ और लाइक्स कम मिलते हैं, बैड कमेंट्स आते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, उसकी सेल्फ स्टीम गिरती है। और ये भी सामने आया कि जिनकी सेल्फ स्टीम या सोशल स्टेटस लो रहता है वो सोशल मीडिया की वैलिडेशन को दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं
और इसी वैलिडेशन के लिए लोग एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदकर कॉन्सर्ट्स में जाकर रील्स और स्टोरीज बनाते हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाने के सिनेरियो में उन्हें रेंट में लेते हैं, कॉन्सर्ट्स की स्टोरीज खरीदते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट जेट की फेक फ़ोटोशूट तक कराते हैं। आज के समय में EMI और BNPL जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही लोन भी बहुत ईजिली मिल जाता है विथ लेस पेपर वर्क, जिसके कारण एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल चीज़ों को खरीदना बहुत ईजी हो गया है। इसलिए जेनजी चीज़ों को EMI और BNPL पर खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती है। अब जेनजी ट्रैवल EMI पर करती है, फ़ोन भी EMI पर खरीदती है। लेकिन इस सॉफ्ट कल्चर और रियल लाइफ वाली फेक लाइफ के चक्कर में लोग अपना फ्यूचर और मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। जेनजी अगर एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल चीज़ों को EMI पर ना खरीदे तो ऐसा करने के कारण वो अपने हज़ारों रुपए बचा सकती है जो वो EMI के मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हैं। साथ ही सॉफ्ट कल्चर और कांस्टेंट कंपैरिजन के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। खैर, जेनजी के इस शो ऑफ कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इस शो ऑफ कल्चर का सॉल्यूशन क्या है?